श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज बैठक में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और इसी के साथ साथ जहां उनको पद से हटाया गया, वहीं इस मीटिंग के दौरान केशगढ़ साहिब के जथेदार जो आनंदपुर साहिब के थे, जथेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। इस पद के ऊपर, जो केशगढ़ साहिब के पद के ऊपर यानी कि आनंदपुर साहिब में जो जथेदार लगाए गए हैं, वो कुलदीप सिंह गड़गच को ही जो जिम्मेदारी एडिशनल जो चार्ज दिया गया और साथ ही साथ उनको अकाल तख्त साहिब का भी कार्यकारी जो है जथेदार जो है वो लगा दिया गया है। हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जब विरोध में उतरे, उसके बाद लगातार वो उनकी बयानबाजियाँ करते रहे, लेकिन उन्हीं के हक में रघुवीर सिंह यानी रघुवीर सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, एक पोस्ट की जाती है, जिसके बाद विवाद जो है बढ़ जाता है और वो कहते हैं मैं अपना पद से हटूंगा। और उन्होंने लगातार ये विवाद जो है बढ़ता गया, जिसको लेकर अलग अलग जो है जथेबंदियां, जो विरोधी अकाली दल है वो भी इसको लेकर सवाल खड़े करता रहा। हालांकि अकाली दल कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विरोध के सुर जो है लगातार उठते रहे और अकाली दल के ऊपर कई सवाल खड़े होते रहे। वहीं आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर जैसे ही ये खबर सामने आती है कि रघुवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है, किसने क्या क्या जो है अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं परमिंदर सिंह ढींडसा का बयान, जिसको उन्होंने बोला कि बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना जो है वो सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के जो तमाम लीडर्स हैं उनके ऊपर साधा। आइए सबसे पहले हम सुनाते हैं कि आखिर किस किस पॉलिटिकल लीडर ने किस तरीके की बयानबाजी की। लोग सब जानते हैं भी, जब से 2 दिसंबर को अकाल तख्त साहब से जो फैसला सुनाया गया, जो सारी सिख लीडरशिप को उन्होंने पेश कर होने को कहा और उनकी जो गलतियां जो मानी, उनके बाद जो फैसला सुनाया, उसके बदले के रूप में ही इसको देखा जा रहा है। क्योंकि जो उन्होंने फैसले सुनाए उनको लोगों ने बहुत सराहना की और उसके बाद इन्होंने उस फैसलों को मानने से इनकार कर दिया, 7 मेंबरी कमेटी को मानने से इनकार कर दिया और इनके लिए अब इनको ये महसूस हो रहा था भी हमें अगर वो फैसले को बदलना है तो अकाल तख्त साहब के और सारे जथेदार साहबान को बदलना चाहिए। और ये जो है एक बदलाखोरी की नीति से ये चल रहे हैं और ये जो फैसले हैं इनको लोग कभी परवाह नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज इन फैसलों के बाद जो बादल परिवार है उन्होंने अपने राजनीति का अंत है जो उसको दस्तखत कर दिया। बड़ा दुखदाई फैसला है, अपमानजनक फैसला है, सिख संस्थाओं का पर सीधा सीधा हमला है, सिख संस्थाओं के जथेदार साहबानों का अपमान है और एक परिवार, बादल परिवार की राजनीति को तरजीह दी गई है और सिख संस्थाओं का अपमान किया गया है। मुझे लगता है कोई भी सिख, कोई भी पंथ दर्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो केशगढ़ साहिब के जथेदार थे उनको भी हटा दिए गए, दोनों का ही इन्हीं को जो है चार्ज दिया गया है। देखो, यही सबसे बड़ा आज चिंता का विषय है कि इन लोगों ने जो पंथ के नाम पर इतने साल वोट लेते रहे, बेसिकली ये पंथ का संस्थाओं को अपना गुलाम समझते हैं। श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह जी को, अकाल तख्त साहब के जथेदार रघुवीर सिंह जी को जिस तरीके से इन्होंने रिमूव किया है, ये बहुत ही दुखदाई अपमानजनक है। मैं एक बतौर सिख जी मेरे मन की पीड़ा है वो मैं व्यक्त करना चाहना तुहाडे राहीं संगत के चरणों, पंथ के चरणों कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख कौम की मिनी पार्लीमेंट है। इसका प्रधान पूर्ण सिख मर्यादा का धारनी होना चाहिए। जिस तरह सिख कौम की सुप्रीम संस्था श्री अकाल तख्त साहब ते SGPC नूं किसी खास धिर के हक च भुगतण लई बरतांत सिरजण की जिहड़ी कोशिश है, उस तो निराश होकर SGPC के जिहड़े मौजूदा प्रधान है एडवोकेट धामी, उन्हां वल्लों प्रधानगी तो अस्तीफा देना मैनूं लगदा भी ये बहुत मंदभागा है। कौम के आगूआं नूं साडी हिस्टरी रही है, वो तो संकट के समय अगे होकर लड़ाई लड़ते हैं। कौम लिए काम करना चाहिए, दृढ़ता लिए काम करना चाहिए, ना कि निराश होकर घर बैठना चाहिए। अगली गल जी SGPC है, वो तो काबिज धिर की सत्ता की भुख, तो श्री अकाल तख्त साहब
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 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 ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟੱਕਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ SGPC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ समय की लोड़ है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है अलग अलग जो है लीडर्स है, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उनके सांसद हैं, और स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की बात की जाए, और जो कुछ जत्थेदार हैं उन्हों के भी बयान जो है सामने निकल कर आए। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जब हरप्रीत सिंह को उनके पद से हटाया गया था 2023 से ही लगातार रघुवीर सिंह जो है अपना पद संभाल रहे थे और लगातार जो है वो इस पद के ऊपर कार्यरत थे, लेकिन उन्हीं की तरफ से ही सुखबीर सिंह बादल को जो है तनख्वाहिया घोषित भी किया गया था। लेकिन वो जैसे ही हरप्रीत सिंह के पक्ष में एक बयान करते हैं और वो विदेश चले जाते हैं, उसके बाद जो विवाद शुरू होता है, और यहाँ तक कि SGPC के प्रधान जो है धामी की तरफ से भी इस्तीफा दे दिया जाता है। धामी के इस्तीफे के बाद लगातार जो है बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर जो है हरजिंदर सिंह धामी की तरफ से इस्तीफा क्यों दे दिया गया है। हालांकि इसको लेकर उनको मनाने के लिए कई दौर की बैठक भी चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं। और उसके बाद आज जो SGPC की एक मीटिंग होती है, एक बैठक होती है, उसमें एक ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसके ऊपर सभी ने अपने अपने बयान दिए हैं और सभी ने इसको गलत ठहराया है, लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो कार्यकारी जिनको दिया गया है, हालांकि जो विरोधी धड़ा है अकाली दल का, वो इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े कर रहा है अकाली दल को लेकर। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो कार्यकारी जिनको अब जत्थेदार लगाया गया है, जो केशगढ़ साहिब के भी जत्थेदार हैं, उनको एडिशनल जो चार्ज अब अकाल तख्त साहिब का भी दिया गया। अब नए जत्थेदार की नियुक्ति कब होती है, रघुवीर सिंह जो ज्ञानी हैं, अब इनके जो इस्तीफे के बाद किस तरीके की राजनीति गरमाती है और इसका असर अकाली दल के ऊपर कितना पड़ता है। क्योंकि मेंबरशिप ड्राइव को लेकर यहाँ इसलिए जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी और यानी रघुवीर सिंह की तरफ से इसको लेकर भी कई सवाल जो है खड़े किए गए थे। जो 7 मेंबरी कमेटी थी उसमें ये कहा गया था कि जो मेंबरशिप होगी उसी के तहत होगी, लेकिन अकाली दल ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव पहले ही शुरू कर दी गई थी और इनके मौजूदा विधायक जो हैं मनप्रीत अयाली की तरफ से भी कई सवाल जो है अकाली दल की मेंबरशिप के ड्राइव के ऊपर खड़े किए गए थे। अब ऐसे में उनका इस्तीफ़ा जो है अब उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अब जिनको जो है अभी कह सकते हैं एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्या अब जो नए जत्थेदार लगते हैं उनके चार्ज के बाद 7 मेंबरी कमेटी के जो मेंबरशिप ड्राइव है उसका क्या रहेगा। क्योंकि अब अकाली दल में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जहां अकाली दल में अब नए प्रधान को चुने जाना है, क्योंकि हालांकि समय तो 1 मार्च का था, लेकिन मेंबरशिप ड्राइव के चलते ये समय जो है थोड़ा आगे बढ़ाया गया। अब कब उनको अब नए प्रधान कौन होते हैं, जत्थेदार कौन होते हैं, अब बहुत सारे जो समीकरण है बदलने वाले, क्योंकि विरोधी हो चाहे पक्ष के हो, दोनों की तरफ से लगातार जो है बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में आखिर किस तरीके के जो बड़े बदलाव नजर आते हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।